جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर खालिद रंधावा आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं जी। तो आज का जो सेशन है हमारा वो फार्मर भाइयों की अवेयरनेस के लिए है, क्योंकि आजकल फील्ड में हम जाते हैं तो अक्सर लोगों का ये गिला होता है या शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं कि यार जो हमारे जानवर जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी करते हैं। क्योंकि जब गर्मियों का मौसम है तो साफ ज़ाहिर है गर्मी तो वो करेंगी, लेकिन इनके रिलीफ़ के लिए चंद चीदा बातें जो हैं वो मैं तमाम फार्मर हजरात से करूँगा जो हमारे फार्मर हैं। तो आप उन बातों पे जब अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी हद तक जो है ना आपके जानवर जो है ना वो गर्मी से या हीट स्ट्रोक जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इलाके के अंदर, उनसे जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना वो आपको रहनुमाई मिलेगी, आपके जानवर को जो है ना वो रिलीफ़ मिलेगा। तो असल में होता यही है कि गर्मियों के अंदर अक्सर लोग जो जानवर जो मेन वजह होती है जो बांध के रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अहम पैगाम मैं आपको दूंगा कि खुदारा आप उनको जो है ना खुला छोड़ दें। जब तक आप जानवर को खुला नहीं छोड़ेंगे वो अपनी मर्ज़ी के तौर तरीके के साथ नहीं रह पाएगा, तो उस वक़्त तक उसके साथ मसाइल या गर्मी के मसाइल या और जिस तरह के और मसाइल होते हैं जानवर को, वो जो है ना होते रहेंगे। तो सबसे बेहतर यही है कि आप जानवर को खुला छोड़ दें। और दूसरी बात ये होती है कि लोगों का सवाल होता है कि हम जानवर जो हमारे जानवर हैं वो हाँफते हैं, गर्मी करते हैं, तो उनको नहलाना है तो किस तरीके से जो है ना नहलाना चाहिए। तो जब जानवर बंधे हुए होते हैं तो हम उनको नहलाने के लिए सुबह का टाइम मुकर्रर कर लेते हैं या फिर शाम का टाइम मुकर्रर कर लेते हैं। तो वो तो किसी हद तक ठीक है, जब आप नहलाते हैं तो जानवर को जो है ना काफ़ी हद तक सुकून मिलता है। तो सुकून मिलने के बाद जो बाकी सारा दिन जो होता है वो गर्मी में पड़ा रहता है। तो इस तरह ये तरीक़ाकार जो है ना मेरे हिसाब से जो है ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह आपका जानवर जो है ना वो आदी हो चुका होता है और ज़्यादा गर्मी करना शुरू कर देता है। क्योंकि आपने सुबह नहला दिया, फिर शाम को नहला दिया, दोपहर के टाइम आपने देख लें कि कितनी गर्मी होती है। इतनी गर्मी के अंदर जो है ना वो फिर नहीं गुजारा नहीं कर सकता, क्योंकि या तो फिर हर 2 घंटे के बाद नहला दें, एक दफ़ा गर्मी के अंदर नहलाएं, आधे घंटे के बाद बिल वही बंदे का हाल हो जाता है या जानवर का भी वही हाल हो जाता है। तो इसलिए जो है ना सबसे जो मेन बेहतरीन जो आपका तरीक़ाकार है मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो आप जानवरों को जो है ना खुला छोड़ दें। जब आप खुला छोड़ देंगे और उसका जो है ना अलग से इंतज़ाम करेंगे, उसके ऊपर एक शावर लगा देंगे, वो अपनी मर्ज़ी के साथ जो है ना रहेगा, इधर उधर चले फिरेगा। दूसरी साइड पे आपने कच्ची मिट्टी का इंतज़ाम किया होता है, रेत वगैरह डाल दें, उसके ऊपर पंखे लगा दें। तो ये है उसके रहने का बेहतरीन तरीक़ाकार। तो इस तरीक़ाकार के साथ जो है ना वो जानवर गर्मी भी महसूस नहीं करेगा, क्योंकि जिस वक़्त उसको ज़रूरत होगी वो ख़ुद जाके नहाएगा शावर के नीचे और फिर उसके बाद वो पंखे के नीचे जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह जो है ना काफ़ी हद तक जानवर को रिलीफ़ मिलेगा और वो अपनी प्रोडक्शन भी ज़ाय नहीं करेगा। और जिन जानवरों को आपने बांध दिया, फिर सुबह नहला दिया या शाम को नहला दिया, तो दोपहर का टाइम उसके लिए बहुत ही मुश्किल टाइम गुज़रता है उसका। तो वो खुश्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, खाना पीना जो है ना उनमें भी कमी कर जाता है, क्योंकि वो आदी हो चुका होता है। जिस तरह आप उसका माहौल देंगे उसी तरह वो जानवर आदी हो जाता है। तो इसलिए जो है ना जानवर को खुला छोड़ना ये आपके लिए बेस्ट तरीक़ाकार है, जिसकी वजह से जानवर जो है ना वो अपने तौर तरीके पे रहेगा। जिस जगह पे उसको रिलीफ़ मिलेगा, सुकून मिलेगा, वहीं पे जो वो जाके खाना शुरू कर देगा। आप जाके बड़े-बड़े डेयरी फार्म के ऊपर देख लें, जो हमारे छोटे फार्मर हैं, ये वीडियो ख़ासकर उनके लिए है। वो बड़े फार्मों के ऊपर जाके देख लें कि वो सुबह 7 बजे जो है ना शावर चल जाते हैं, या जिस वक़्त फ़ीडिंग का टाइम होता है उस वक़्त जानवर जो है ना फ़ीडिंग कर रहा होता है, ऊपर से शावर चल रहा होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और जानवर की मिल्क प्रोडक्शन भी कम नहीं होती और उसकी सेहत भी बरकरार होती है। तो दूसरा जो हमने इलाके के अंदर देखा है कि जिन जानवरों को एक मरतबा एफएमडी यानी कि मुँह खुर आ जाता है, तो दूसरी दफ़ा जो है ना गर्मियों के मौसम में जो है ना वो जानवर बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाते हैं। उनको टेम्परेचर जो है 106-7 की पोजीशन पे रहता है, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी ज़बान निकाल के वो हाँफते हैं। तो वो उनके लिए जो है ना
تو کچھ نہ کچھ بہتر کرنا پڑتا ہے، وٹامن سی بھی دینا پڑتا ہے، لیکن صبح و شام نہلانے سے ان کے جو ہے نا ٹمپریچر کے اندر صبح بھی ٹمپریچر ہوتا ہے، شام کو ٹمپریچر ہوتا ہے، جب آپ اس کو نہلاتے ہیں تو وہ سرد گرم ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جا کے ہم نے دیکھا ہے فیلڈ کے اندر وہ اگست کے مہینے میں جا کے وہ پچھلی ٹانگوں سے جو ہے نا وہ مکمل طور پہ لاغر ہو جاتے ہیں اور پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب پھر جانور بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ مکمل طور پہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کے جتنا بھی ٹریٹمنٹ کر لیں تو فیلڈ کے حساب سے یا میرے تجربے کے حساب سے وہ جانور جو ہے نا وہ اپنے آپ کو ریکور نہیں کر پاتا۔ لہٰذا جو مین میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ کوئی 2 جانور ہیں، 3 جانور ہیں، 4 جانور ہیں، ان کو کھلا چھوڑ دیں، ان کے لیے شاور کا انتظام کریں، ہاں جی، اور تاکہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے اس کو کھلا ایریا دیں، کھلے ایریے کے اندر ریت وغیرہ ڈال دیں، اس کے اوپر پنکھے لگا دیں، تو جس وقت جانور کا جو ہے نا ذہن بنے کہ میں نہانے جاؤں، وہ نہا لے، اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ پنکھے کے نیچے بیٹھ لے۔ جس طرح ہم اگر نہا کے دوبارہ پنکھے کے نیچے جاتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا فریش ماحول محسوس ہوتا ہے، اسی طرح جانور کو بھی بہت زیادہ فریش ماحول کی ضرورت ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے نا خیال کرنے سے آپ کے جانور کی ملک پروڈکشن بھی ایک تو نہیں کم ہوگی، اور دوسرا وہ گرمی کے ساتھ بہت زیادہ ہانپے گا نہیں، اور ساتھ جو روٹین وائز ہم چیزیں دیتے ہیں، گڑ کا شربت وغیرہ بنا کے دے دیا، یا پھر وٹامن سی وغیرہ جو ہے نا وہ استعمال کر لیا، یا گلوکوز یا ڈسپرین کی گولیاں استعمال کر لیں، یہ تو روٹین کی باتیں ہیں۔ لیکن جانور کو جو ہے نا عادی نہ بنائے، عادی بنانے کی وجہ سے اس کو زیادہ گرمی لگتی ہے، اس کو کھلا ماحول دیں، اس کھلے ماحول کے رہنے کے بعد ہی آپ کے جانور کو ریلیف مل جائے گا۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔